मुसलमानों का इलाज अलग से होगा? ये सवाल इस वक्त सबके दिमाग में कौंध रहा है। क्या वाकई में मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री के लिए अलग से विंग बनाए जाएंगे? क्या जिस गेट से उनकी एंट्री होगी उसी से वो बाहर निकलेंगे? एक ऐसे बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है और उसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी विधायक केतकी सिंह की सीएम योगी से मांग, अस्पताल में मुस्लिमों की एंट्री अलग से हो। केतकी ने मांग उठाई है, मुस्लिमों का इलाज भी अलग से किया जाए, वो कह रही हैं। केतकी सिंह ने कहा कि इससे हिंदू सुरक्षित महसूस करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पतालों में मुस्लिमों के लिए एंट्री अलग से हो, उनका एग्जिट उसी गेट से हो ताकि हिंदू सुरक्षित महसूस करें। आप भी सुनिए। ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोग के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। तो केतकी सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि एक तबका ऐसा है जो हिंदुओं के बारे में सुनते ही छाती पीटने लगता है। ऐसे लोगों का मानसिक से लेकर शारीरिक इलाज सब जरूरी है। आप रिसेंटली आप देखेंगे कि संभल में जिस तरह की बातें हो रही हैं, एक बहादुर पुलिसकर्मी ने जो साफ शब्दों में ये कहा कि भाई 52 जुम्मे पड़ते हैं और एक होली पड़ती है, तो जिस तरह सब काँव काँव करके और गीदड़ उस शेर पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उसी में मुझे यह फील हुआ कि एक साल में एक त्योहार हम मनाने जा रहे हैं और अगर गलती से कहीं कोई बात हो जाती है, कोई छींटा पड़ जाता है, तो ये छाती पीटने वाले, ये रोना धोना गैंग जो है, ये तो सड़क पर उतर जाएंगे। तो फिर उसी आधार पर मेरी ये सोच है कि जहां कहीं भी इनको अगर इतना ही डर है, इनको अगर इतनी घबराहट है हमारे लोगों से, तो क्यों ना जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बलिया में बन रहा है उनके लिए अलग से विंग ही बना दी जाए। एकाध क्या पूरा इंटरनेट भरा रहता है ऐसे वीडियो से कि फलों पे थूकना, सब्जियों पे थूकना, शरबत में अपने पेशाब मिलाना और इस तरह की हरकतें जब आप देखते हैं तो मन में घबराहट भी होती है। तो भाई हम तो अपनी सुरक्षा रक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, हम अपने आप को चारा बनाने के लिए तो जा नहीं रहे। तो मेरा ये मानना है कि भाई मैं तो महाराज जी से मांग करती हूँ कि एक अलग से विंग बनाई जाए जिसमें इनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके, इनका मानसिक भी इलाज हो सके और इनका शारीरिक भी इलाज हो सके। हमारा राम लल्ला का इंतजार था। कितनी शर्म की बात है, खेद की बात है कि इतने वर्षों बाद राम लल्ला विराजमान हुए। क्या आपने ये रोना पीटना गैंग वालों में से किसी एक को वहां जाके दर्शन करते देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये तो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। इनको तो है कि बस किसी तरह टोपी वालों को खुश कर दें और अपना वोट बटोर के रख लें। हम हिंदुओं से इनको कोई वो नहीं है। जब हिंदुओं का वोट लेने की बात आएगी तो हमको जात पात में ये बांट देते हैं। तो इस आधार पे मैं तो अभी की जो परिस्थिति है उसमें ये बिल्कुल मैं ये मांग रखना चाहती हूँ कि सारी चीजें स्पष्ट हो और एकदम क्लियर होनी चाहिए सबके सामने। विधायक केतकी सिंह ने अपने बयान पर नवभारत से कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, थूक जिहाद से बचने के लिए मांग उठाई है और मैं सिर्फ एक विधायक नहीं हूँ, एक हिंदू भी हूँ और इसीलिए ये बात मैंने कही और अभी भी मैं अपने बयान पर कायम हूँ। थूक जिहाद से बचना बहुत जरूरी है। मैडम, आपका एक स्टेटमेंट है, आपने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक अलग विंग्स या एक अलग बिल्डिंग बनाया जाए ताकि उनका इलाज वहां पे हो सके। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं, अपने खुद के स्टेटमेंट को? मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। मैंने स्पष्ट एक बात कही थी कि अगर उनको दिक्कत है हमारे साथ हमारे त्योहार मनाने की, हमारे साथ रहने की, हमारे साथ कुछ भी करने की, तो इलाज कराने में भी तो हमारे साथ दिक्कत होगी ना उनको। तो उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भाई वो आप प्रसन्न रहें, क्योंकि भाई आपका प्रसन्न रहना ज्यादा जरूरी है। हम हिंदुओं का क्या है, हम लोग तो ऐसे ही हैं, तो आप खुश रहें। इसलिए मैंने कहा कि भाई आपकी अलग बिल्डिंग बना दी जाए। कहीं गलती से अगर हम छुआ गए, कहीं गलती से हमारे हाथ का कलावा आपसे छुआ गया, कहीं गलती से मेरे माथे का टीके का रोरी आपके शरीर में लग गया, तो फिर तो वही छाती पीटने वाला गैंग तो सड़क पर उतर जाएगा ना। तो उससे बचने और बचाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण, हम थूक जिहाद से बचाने के लिए हम लोगों ने ये मैंने विशेषकर, और किसी को तो मैं नहीं कह सकती, पर मैंने विशेषकर ये कहा है कि हाँ बिल्कुल एक अलग विंग होना चाहिए। तो अभी भी आप इस स्टेटमेंट में कायम है, क्योंकि इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आप एक विधायक होकर ऐसे स्टेटमेंट दे रही हैं। नहीं तो क्या मैं विधायक सिर्फ एक वर्ग की हूँ, दूसरे वर्ग की नहीं हूँ? क्या मैं सिर्फ एक विधायक हूँ, मैं एक हिंदू नहीं हूँ?
क्या मैं सिर्फ एक विधायक हूँ, मेरी अपनी कोई भावनाएं नहीं है? क्या मेरी कोई अपनी रक्षा और सुरक्षा नहीं है? मैं आज से कल्पना करती हूँ कि आज से अगर यही परिस्थिति बनी रही और ईश्वर न करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हट जाए, वैसे तो ये होने वाला नहीं है, पर अगर कहीं कोई बात हो जाए तो आज से 15-20 वर्षों बाद तो मेरी बच्चियों की सुरक्षा रक्षा की तो गारंटी कोई नहीं ले सकता है ना। तो आवाज तो आज उठानी पड़ेगी, इस जनरेशन को उठानी पड़ेगी। पिछली जो हमारी जनरेशन ने जो भुगता है, जो काल देखा है, जो कालखंड देखा है, हमारी पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई और जिसने जलाया उसी के नाम पर वहां आज भी उस स्टेशन को रखा गया है। क्या वो पीड़ा हमारे हृदय में नहीं है? 3 दिन बाद होली है, संभल में इसकी रौनक साफ दिख रही है। इस पर सीओ अनुज चौधरी का बयान चर्चा में आया। केतकी सिंह ने सीओ अनुज चौधरी के बयान का भी समर्थन किया। केतकी सिंह ने सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि एक बूंद रंग पड़ जाए तो छाती मत पीटना। कट्टर गैंग को हिंदुओं के त्योहार से दिक्कत है। यही संदेश देना चाहती हूँ कि बताइए उस व्यक्ति ने गलत क्या कहा। उसने तो स्पष्ट ये बात कही कि भाई आप लोगों को अगर ज्यादा ही है तो पहले तो आप सब मिलकर होली का त्योहार मना ले। अगर आप नहीं मनाना चाहते हैं तो आप 2:30 बजे के बाद अपनी जुम्मा की नमाज पढ़ने चले जाएं। आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे जुम्मा की नमाज पढ़ लें। और अगर आप वो भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप जाएं मस्जिद में, तो भैया उसके लिए तैयार रहना। त्योहार का दिन है, एक बूंद एक आध तुम पे रंग पड़ जाए तो छाती मत पीटने लगना। परंतु अब भाई वो तो गैंग है ना, उनको तो एक टॉपिक मिल गया, हॉट टॉपिक मिल गया। अरे हिंदुओं की बात किसी ने कर दी, उसके त्योहार की बात किसी ने कर दी, तो भाई ये तो उनको रेवड़ी, मुफ्त में रेवड़ी मिल गई है राजनीति करने की, तो वो कर रहे हैं। तो बहुत ही बेबाकी से अपनी बात हर मुद्दे पर विधायक केतकी सिंह रखती हैं और केतकी सिंह ने देखिए एक के बाद एक कई ऐसी बातें कही हैं जिस पर अब घमासान मचना तय है। विपक्ष जाहिर तौर पर इसको लेकर हमलावर होगा, क्योंकि सीधे सीधे मुसलमानों के लिए अस्पताल के अंदर अलग एंट्रेंस और अलग एग्जिट की बात कर दी है केतकी सिंह ने, और साथ ही साथ थूक जिहाद को लेकर के भी ये कहा कि हमें इससे बचने की जरूरत है। और इस बीच जब केतकी सिंह हमारे न्यूज रूम आई तो हमने उनसे कई सवाल पूछे और बेबाक अंदाज में कई मुद्दों को लेकर उन्होंने जवाब भी दिया। सीधे आपको दिखाते हैं। भोजपुरी की नई सुपरस्टार, विधानसभा के अंदर जिनका अंदाज, जिनकी बेबाक बोली और भोजपुरी में जिस तरह के बातें उन्होंने विधानसभा के अंदर कही, यूपी की बासडीह से विधायक केतकी सिंह हमारे साथ है न्यूज रूम में, जहां मैं और राकेश उनके साथ होंगे। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और श्वेता, एक और बात है कि आजकल इनकी पहचान हो रही है नई फायर ब्रांड नेता के तौर पर। आजकल इनकी पहचान हो रही है जो अपनी भाषा को लेकर बहुत मुखर हैं, अपने अंदाज में भोजपुरी इन्होंने जिस तरीके से बोला है। और चूंकि मैं भी भोजपुरी बेल्ट से हूँ, पूर्वांचल से हूँ, बलिया से हूँ और उसी जिले में बासडीह से ये विधायक है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत धन्यवाद आप सबको और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को भी हम भोजपुरी में प्रणाम कर चाहते हैं। तो भोजपुरी में प्रणाम कर चाहते हैं तो सबसे पहले ही आप बता दें कि इतना वायरल हो गई बनी आजकल, आप सोशल मीडिया पर लोग आपके देख रहा बा, वजह का बा? हमार भोजपुरी और कौन दूसर वजह हो सकेला? भाई जितना इतना मीठ भाषा अगर हम बोलब पांडे जी, तो वाजिब बा कि हम वायरल होकबे करब। अब कहीं पूर्वांचल वासी रही, कहीं उत्तर प्रदेश वासी रही, अब भोजपुरी सुन ली, देश के कोनो कोना में रहे, विश्व के कोनो कोना में रहे, अगर वो भोजपुरी सुन ली तो दीवाना तो होइए जाए, दीवाना हो जाए। लेकिन भोजपुरी के बारे में जैसे कि हम जो नॉर्मल एक परसेप्शन है केतकी जी, भोजपुरी के गाने, भोजपुरी की फिल्में जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। लेकिन आप सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर जिस ठाट से भोजपुरी बोलती है, जिस अंदाज से अपनी बातें रखती है, हर कोई रुक जाता है, बस सुनने लगता है। ये सफर लंबा लेकिन करना होगा वहां से लेकर के विधानसभा के अंदर भोजपुरी। देखिए, ये मैं आपके इस बात से तो सहमत हूँ कि भोजपुरी जितनी मीठी भाषा है और तकरीबन जैसे हम 2011 के सेंसस की बात करें तो 6 करोड़ लोग उस समय भोजपुरी बोलते थे, आज आप डबल कर ले 12 करोड़ लमसम हम लोग बोलते हैं भोजपुरी। पर जब हम उसको सुनते हैं वल्गर गीतों के रूप में या इस रूप में हम जब उसको सुनते हैं तो हमें कष्ट लगता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। पर ये बात सिर्फ भोजपुरी तक लिमिटेड नहीं है। आज आप देख लें, हिंदी भाषा में भी आप बॉलीवुड सॉन्ग सुनते होंगे, आइटम सॉन्ग सुनते होंगे, तो वो भी द्विअर्थी शब्द यूज करते हैं और वो बोलते हैं। पर मुझे लगता है कि चूंकि भोजपुरी एक रीजनल लैंग्वेज है और उसको इतने लोग बोलते हैं, तो हम लोग को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। एक गाना आपने गाया था योगी आदित्यनाथ के लिए,
वो जरा सुनाइए, बिना उसके बातचीत हो ही ना पूरा। अच्छा, आप तो बहुत बढ़िया से जाना तो कब अभी नवमी आई, नवरात्रि आता है हमारे यहाँ और हम लोग 8 दिन बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। अष्टमी के दिन हम लोग नवमी की पूजा करते हैं, तो उसमें एक गीत हम लोग गाते हैं और वो गीत कुछ इस तरह है कि जौने आसिसिया मैया मलनी के दिहलू की तौने आसिसियाना, हमार जोगी भैया जी के दिया मैया तौने आसिसियाना।